राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेके आई हूँ, जिसमें हमने ये कान्हा जी की चोली बनाई है और ये हमारी ड्रेस है। और साथ में आज हम आपको ये कान्हा जी की पगड़ी भी बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत छोटे से कान्हा जी के लिए हमने ये पगड़ी रेडी की है। तो ये मैं सबसे पहले आपको ये कान्हा जी को पहनाकर दिखा देती हूँ सारी की सारी, तब आपको मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। इसका बेस मैं पहले ही बनाना बता चुकी हूँ, जो कि पिछली वीडियो में है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो ड्रेस है हमने 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए रेडी की है। आप इसे 0 और 1 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। और जैसे कि आपने कैप्शन में देखा होगा, सभी साइज़ के कान्हा जी के लिए, तो वो आप एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, बोलेंगे तो मैं वो साइज़ आपको क्लियर कर दूँगी या उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर चोली कान्हा जी को पहना दी है। अब यहाँ पे हम कान्हा जी को ये घेरा पहना रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे छोटे से कान्हा जी हो, उस हिसाब से देखिए कितनी सुंदर हमने यहाँ पर ड्रेस कान्हा जी के लिए रेडी कर ली है। बहुत मुश्किल होता है इतने छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस प्रिपेयर करना, बहुत इजी टास्क नहीं होता है, पर हमने रेडी किया है। तो अब हम कान्हा जी को ये पगड़ी पहनाएंगे। और ये देखना, आप कान्हा जी को ये पगड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर हमारे कान्हा जी को ये पगड़ी आई है। तो चलिए फिर हम कान्हा जी की ये ड्रेस को रेडी कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, ये बेस होता है, ये डायामीटर होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में रेडी किया था और पूरा डिटेल में मैंने इसको समझाया था। तो यहाँ पर जो मैंने डायामीटर रखा है वो 6 इंच का मैंने रखा है। 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 6 इंच का रखा है। और 1 नंबर के कान्हा जी मेरे पहन के बैठे थे और 0 नंबर के कान्हा जी का मैंने ये बेस बना के दिखा दिया था। तो दोनों ही चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इसको पूरा डेकोरेट करना दिखाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ हमने ये बेस रेडी किया है। सबसे पहले मैं बीच पे एक मार्क कर रही हूँ। एक साइड हमारा कट हो गया, एक साइड में मैंने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान यूज़ किया है, जो कि आपको बहुत इजीली घर में मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट में। तो इस तरह की मैंने गोल्डन कलर की यहाँ पर बूटियाँ ली हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की हमें कुछ गोल्डन कलर की यहाँ पर बूटियाँ लेनी है। और साथ में मैंने ये देखिए फॉर्म वाले फ्लावर्स लिए हैं यहाँ पे। अगर आपको ये नहीं मिल रही है आपके मार्केट में, आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं ये ड्रेस भी। और इस तरह के मैंने वाइट कलर की कलियाँ ली हैं और ड्रेस भी बाय कर सकते हैं, सामान भी बाय कर सकते हैं और बेस भी बाय कर सकते हैं। और इस तरह के मैंने बंचेस लिए हैं 2 कलर के, एक मैंने डार्क पिंक कलर लिया है और एक मैंने ब्लू लिया है डार्क कलर में। तो चलिए, इनकी हेल्प से हम यहाँ पर ये ड्रेस को रेडी करने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये ग्लू गन का यूज़ किया है। तो मैं ज़्यादा वाट की ग्लू गन का यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि हाथों में छाले ना पड़े, क्योंकि इसमें से बहुत गर्म हीट निकलती है। जो चिपकन निकलती है, प्लास्टिक मेल्ट होकर निकलती है, वो बहुत गर्म निकलती है। तो हाथ पे लगने से ना वो हाथ पे फफोले पड़ जाते हैं। अगर कोई बच्चा यूज़ कर रहा है या बच्चे का गलती से हाथ लग जाता है, तो वहीं पे फफोले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ओनली 40 वाट्स का इसको यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर किनारे पे लगा दिया। तो सबसे पहले मैं गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ, ताकि हमारी ना सुंदर सी लुक आ जाए। किनारे पे हमें ये आधे पे लगाना है, जहाँ जहाँ हम ये गोल्डन कलर के अपने पैचेस लगाएंगे, वहाँ वहाँ हम इसको लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम लगाते चले जाएंगे और उसको लेस को चिपकाते चले जाएंगे। तो इस तरह से मैं, ये देखिए, मुझे आधे पे लगानी थी तो मैंने आधे पे लगा कर इसको कट कर दिया। अब मैं यहाँ पर किनारे पे से पैचेस लगाने शुरू करूँगी। बिल्कुल पत्ती से पत्ती मिलाते हुए गोल सर्कल में मैं यहाँ पर ये पैचेस लगा लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, राधे राधे ही लिखना है अगर आपको अच्छी लग रही हो। तो ये देखिए, आधा पेज हमारा रेडी हो गया। दूसरी साइड हम एक ब्लू बंच और एक पिंक बंच से जो हमारा आधा पार्ट रह गया, बिल्कुल बराबर बराबर
कोई गैप ना छोड़ते हुए दोनों को बराबर बराबर एक एक बंचेस को ले लेंगे और यहाँ पर चिपकाते चल जाएंगे। आपको पहले बता देती हूँ, एक बंच में ये ना 12 या 14 का आता है, जिसमें से मैं एक एक को ले लेके यहाँ पर काट के इस तरह से मैं चिपका रही हूँ। कटर वगैरह आता है, सब कुछ वो आपको अलग से लेना पड़ता है, वो आप लेकर उनको काट के ये मैं इस तरह से एक एक करके यहाँ पर चिपका रही हूँ। तो इस तरह से हमारे चिपक गए। उसके ऊपर हम ये वाइट वाली कलियाँ चिपका लेंगे। तो ये आप सभी साइज़ में बहुत आराम से रेडी कर सकते हैं, या अगर आपको बाय करनी है तो बाय भी कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7417526866। तो आप वहाँ पर भी मैसेज करके मुझसे ये पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallaviga5095। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, उसको थोड़ा सा लुक को और अच्छा करने के लिए मैं बीच में जहाँ पर हमने नीफा लगाया वहाँ पर भी इस वाली लेस को, जो हमने गोल्डन वाली लेस लगाई है, उसको लगा लूँगी। इससे हमारी लुक है ना और भी सुंदर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये हमारी चोली रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर टोपी के लिए अपना बेस रेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड ले सकते हैं हम। मैंने तो ये कार्ड का टुकड़ा लिया है, जो शादी के कार्ड होते हैं उसको, जिसकी लंबाई मैंने 3 इंच और चौड़ाई 1 इंच रखी है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर रखना होगा। जब आप इस तरह से लंबाई और चौड़ाई को रख लेंगे तो आपको एक बीच में निशान लगाना होगा, जो कि 1.5 इंच की दूरी पर होगा। बिल्कुल सेंटर में आपको निशान लगाना है। 3 इंच का है तो 3 इंच का आधा हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। तो मैं 1.5 पर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक मार्क लगा लूँगी एक साइड पे, और दूसरी साइड दोनों ही चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ पर 0.25 यानी 1.5 से 0.5 का आधा है, जैसे 50 पैसे होते हैं ना, 25 पैसे पे दोनों साइड में मैं चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। तो अब 3 निशान हमारे लग गए हैं, देखकर आपको पता चल रहा होगा। अब उनको मैं ना गोलाई शेप में इस तरह से मिला लूँगी एक दूसरे से, और निशान पे ही हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो बहुत ही ईजी है, आपको इस बिल्कुल निशान पे ही कटिंग करनी है, इधर उधर नहीं कटिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा कटपट लग रहा था मुझे, तो इसको मैं सही कर लूँगी। तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिपका लेंगे। अगर आप इसे बिना बालों के लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस पर है ना एक कपड़ा चिपका लीजिए। वो आगे आपको वीडियोज़ में पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ। नहीं, अगर आप बालों के साथ बना रहे हैं तो आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे कर लेना है। तो फिर से मैं ये देखिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, वही ग्लू गन है जो कि मैंने अभी शुरू में यूज़ की थी। एक बार दोबारा देख लीजिए, 40 वॉट्स की है। इसका यूज़ भी मैंने पहले एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर बताया था, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से, कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, कहाँ से नहीं। उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए हमारा ये गर्म हो गया है, तो मैं सीधे हाथ के पार्ट पर इसको थोड़ी सी दूरी तक लगा लूँगी, यानी 0.25 इंच की दूरी तक हम इस पे लगा लेंगे और एक दूसरे के ऊपर करके इसको चिपका लेंगे। अब थोड़ा सा हमें ना इसको गोल शेप दे लेंगे। अगर आप कपड़ा लगा लेंगे तो ये वाली दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप मेरी तरह कर रहे हैं तो बस आपको थोड़ी सी एक बार शेप देने में दिक्कत होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर भी गोल सर्कल में अपने इस पे ग्लू गन लगा लेंगे, और इस तरह से मैंने कार्ड का पीस लिया था उसके ऊपर इसको चिपका लूँगी। आप या तो चकोर पीस पहले ही काट लीजिए, या मेरी तरह आप भी इस तरह से चिपका के फिर काट लीजिए। और अब मैं इसको बिल्कुल गोल, जिस तरह से कि मेरी टोपी की शेप है उसी शेप में मैं इसको गोल कटिंग कर लूँगी पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हम इसकी अब अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, बिगिनर भी बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने वहाँ पे पट्टी ली थी, उसी तरह से मैंने अब एक पट्टी ले ली है जो कि हमारी 12 इंच लंबी
और यहाँ पर हमारे 3 इंच यहाँ पर चौड़ी है। अब इसको हम पहले 1 इंच के करीब नीचे की तरफ मोड़ेंगे और फिर 1 इंच ही ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। तो एक दूसरे के ऊपर होने के बाद फिर एक बार और फिर से हम इसको मोड़ लेंगे। तो हमारी ये आधा इंच की एक बारीक सी पट्टी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से जब रेडी होने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो अब मैं ये इस पर यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद मैं साथ में एक ना गोल्डन कलर की मैं लेस भी इसके ऊपर लगा लूँगी, ताकि हमारे जो हमारी नीचे ड्रेस में गोल्डन कलर की लुक है वो भी इसमें अच्छी तरह से आ सके। और साथ में हमने पग के लिए भी 2 यहाँ पर कपड़े ले लिए हैं, सॉरी नेट ले लिए। अगर मैं आपको उसकी लंबाई बताऊँ, लंबाई दोनों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको एक ही नाप के बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो है 6 इंच और जो हमारी यहाँ पर चौड़ाई है वो 4 इंच है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों की लंबाई जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दोनों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको किनारे पे से पकड़कर और उसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर पग रेडी हो जाएगी। ये हमें एंडिंग तक इसी तरह से करते जाना है। ये देखिए छोटी छोटी प्लेट डालनी है अंगूठे और पहली उंगली की सहायता से, ठीक है ना। अब देखिए एक साइड से जो हमारा बंद वाला पार्ट था उसकी तरफ से छोड़ देंगे, खुले वाले पार्ट पे हम धागे की सहायता से उसको लपेट लेंगे। और इसी तरह से मैं दूसरे वाला भी पीस रेडी करने वाली हूँ। ये देखिए इसी तरह से अब मैं धागे को किनारे पर लपेट लूँगी और यहाँ पर नॉट लगा लूँगी और एक्स्ट्रा को निकाल दूँगी। तो दोनों पग हमारी रेडी हो गई हैं। अब सबसे पहले हम इस पट्टी को इस पर लपेटने वाले हैं। तो ये किस तरह से हमें शुरुआत करनी है, देखिए ये हमारा वी शेप होगा ना सीधे हाथ की तरफ, तो उसके ऊपर कॉर्नर पे से हम यहाँ पर इस तरह से शुरुआत करनी होगी नीचे की तरफ को, और थोड़ा थोड़ा हम लगाते जाएंगे और इसको चिपकाते चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको और चिपकाते चले जाएंगे। अभी हमने चिपका लिया। अब मैं नीचे की साइड ही ग्लू गन लगाऊंगी। आधी टोपी बैक साइड के आधे तक हमें नीचे लगानी है, और जब हम उल्टी साइड की तरफ आ जाएंगे तो हमें ऊपर की साइड को लगानी होगी। ये देखिए इस तरह से जब हम शुरुआत करेंगे तब ऊपर की तरफ से करेंगे, और जब हम ख़त्म करेंगे तो नीचे की तरफ करेंगे। ये अब हम इसमें जो हमने पहली पट्टी कराई है उसके ऊपर लगाएंगे, ये कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से ही पग बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब की बार हम यहाँ पे हमने ऊपर की साइड लगाई, अब इसके हम उल्टी साइड में हम नीचे की साइड लगाएंगे, कुछ इस तरह से नीचे की साइड लगाएंगे और इसे ऊपर की साइड हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको गोल्डन कलर की बहुत प्यारी सी लुक भी आ रही होगी, और ये छोटी पकड़ी होने की वजह से हम बस इतना ही इसको करने वाले हैं। ये देखिए अब हम इसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे, और ये ऊपर की साइड पीछे जाकर हम इसको चिपका देंगे। ये यहाँ पर इतनी ही हमने पट्टी का यूज़ किया था और इतना ही हमें इसकी ज़रूरत है, और यहाँ पर हम इसको चिपका के अब छोड़ देंगे। तो बहुत गर्म है, एकदम बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, बहुत ही गर्म होती है। वैसे तो इतनी वाट की नहीं है, पर फिर भी अब हम दोनों पगों को यहाँ पर लगाना होगा। तो पहली पग तो मैं उल्टे हाथ की साइड लगा रही हूँ बिल्कुल कॉर्नर पर, और इसकी जो साइड की ये है इनको भी हम यहाँ पर चिपका लेंगे कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। अब ये इसी तरह से पहली पग के पीछे बिल्कुल जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहीं पे मैं दूसरी पग को लगा दूँगी, और उसके साइड में उसको भी मैं यहाँ पर चिपका लूँगी। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पे हो गई है। तो अब हमारी दोनों हो गई है। अब इन दोनों को आपस में एक साथ हम यहाँ पर चिपका देंगे ताकि ये इधर उधर ना भागें। और ये देखिए अब हो गई। अब हम इसको हल्का सा डेकोरेट करने वाले हैं। हम इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस इसमें हमें बिल्कुल ड्रेस की लुक देने वाली है, जिसके लिए मैंने वही बंचेस लिए हैं। ये देखिए एक पहले हम 2 बंचेस इधर उधर
पिंक वाले चिपकाएंगे। मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। मैंने किस तरह से किया मैं आपको वो बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बीच में अपने ब्लू कलर के बंचेस को, मैंने वो खुल गया था गलती से, मैंने खोला नहीं था, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि खुल गया, जिससे कि है ना ये फैला के हमने अच्छी तरह लगा दिया। अब देखिए ये इस लग गए। अब इसके बराबर में ही हम अपने वाइट कलर की कलियों को दोनों को लगा लेंगे और बीच में हम एक फ्लावर लगा देंगे। तो मैंने ये एक येलो कलर का फॉर्म का फ्लावर लगा दिया, जिससे हमारी है ना ड्रेस लुक हो गई है। इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में पहना के दिखा दिया था। इस तरह की हमारी ड्रेस बनी है। और आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हर